यो ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। गोजरी में खबर सुनो। पहला खास खबरों पर एक नजर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर आज मनाया जा रहा है पराक्रम दिवस। वजीर आजम ने अंडमान निकोबार का एक जजीरा का नाम परमवीर चक्र अवार्ड हासिल करने आना का ना का नाल कियो मंसूब। सरकार जम्मू कश्मीर में खासी रकम के जरिए इख्तरा और स्टार्ट अप्स की हौसला अफजाई के वास्ते एक मजबूत इकोसिस्टम कर रही है कायम। इंतजामी काउंसिल ने ज़रूरी इस्लाहात एक्ट में तरमीम न दी मंजूरी। और पेश है खबरों की तफसील। मुल्क आज अजीम मुजाहिद आजाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस न उनका जन्म दिवस पर याद कर रहा है। 1897 में आज ही का त्यारा नेताजी कटक ओडिशा में पैदा होया था। आज का त्यारा न पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाए। हर साल 3 जनवरी न पराक्रम दिवस मनाने को मकसद मुल्क का अवाम खासकर नौजवानों न या तहरीक देनी है जे वे नेताजी की तरह ही मुसीबत की कड़ी में हौसला के नाल काम करें और इनमें हुब्बुल वतनी को जज्बो भी पैदा किया जाए। पराक्रम दिवस का मौका पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदेव धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस न खराज अकीदत पेश की हुए। अपने कनी पैगामात में उनने क्यों जे नेताजी गैर मामूली शुजात और हुब्बुल वतनी को पैकर थो और इनकी क्यादत में लखा बंदा न मुल्क की जदोजहद आजादी में शरीक होने की तरगीब दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने याद करता हुआ क्यों जे वे एक अजीम बसीरत अफरोज करिश्माई सलाहियत आला और बुलंद किरदार का रहनुमा के तौर पर भी जाना जाता था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिहाड़ा का मौका पर खराज अकीदत पेश किया हुआ। अपना पैगाम में एलजी ने किया जे पराक्रम दिवस मादर वतन का इस अजीम सपूत में याद करने को मौका है जिसने अपनी जिंदगी कौम और अवाम के वास्ते वक्फ की। उन्हें क्यों जे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुब्बुल वतनी, हौसला, कुर्बानी और अज़म को पैकर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अंडमान निकोबार के नाम एक बड़ा बेनाम जजीरा न परमवीर चक्र हासिल करने आना अफराद का नाम मंसूब कियो। पोर्ट ब्लेयर में मुनक़द एक तकरीब तो वर्चुअल तौर पर खिताब करता हूँ वज़ीर आज़म ने पराक्रम दिवस का मौका पर शहरियों ने मुबारकबाद दी। उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वक़्फ एक कौमी यादगार का मॉडल की निकाब कुशाई भी की। वज़ीर दाखिला अमित शाह भी इस तकरीब में मौजूद था। उन्हें क्यों जे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफों परमवीर चक्र हासिल करने आने का नाम तो जजीरा न मंसूब करने का इकदाम न इस गल यकीनी बनाए जाएगो जे वे हमेशा याद रखा जाए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान 11 बच्चा न 2023 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार आस्था कर रही है। सरकार बच्चा न उनका गैर मामूली कारनामा और कामयाबियों का सिला में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार अवार्ड दे रही है। ये अवार्ड 6 जिला में 5 to 18 साल तक का बच्चा न देता जाए। सरकार जम्मू कश्मीर में इख्तरा और स्टार्ट अप्स न प्रवान चढ़ान वास्ते एक मजबूत निजाम कायम कर रही है जिस वास्ते कासी रकम फराम की जा रही है। यह जानकारी सरकार का एक प्रेस बयान में दी गई है और इसमें क्यों गया जे&के की स्टार्ट अप्स पॉलिसी 2018-2028 का निफाज को मकसद सरकार की तरफों यूटी में एक मुतहरिक और साजगार स्टार्ट अप्स इकोसिस्टम कायम करके जम्मू कश्मीर का नौजवान और खानदारी को शौक रखने आला की हौसला अफजाई करना तांजे वे इख्तरा और कारखाना खोलंदर माहिर हो सके। इस पॉलिसी के तहत बाज तरजीह आला सेक्टरों की निशानदेही की गई है जिनमें कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर समेत एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, फैशन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम ते इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर मबनी खिदमात शामिल हैं। बयान में मजीद किया गया जे&के की स्टार्ट अप्स पॉलिसी का खास मकसद में अगले 10 साल में जम्मू कश्मीर में घट तो घट 500 नवा स्टार्ट अप्स कायम करने में
सहूलियत आनी और इनकी हौसला अफजाई करनी है। इस पॉलिसी का निजाम वास्ते JKEDI न नोडल एजेंसी के तौर पर नामजद किया गया। पॉलिसी में स्टार्ट अप्स न JKEDI का पांपोर और बड़ी ब्राह्मणा का कैंपस के जरिए कुछ तस्लीम शुदा स्टार्ट अप्स न रियायती कीमतों पर बिला खलल हाई स्पीड इंटरनेट के नाल वर्किंग स्पेस फराम करने के अलावा एक साल वस्ता हर महीना 10-10 हजार रुपया अलाउंस दिता जाए। इस तरह स्टार्ट अप्स न प्रोडक्ट रिसर्च और डेवलपमेंट मार्केटिंग और पब्लिसिटी वास्ते 10 लाख रुपया की मदद भी दी जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हाल ही में तमाम मुतलकीन ने किया कि वे नौजवान कारखानादारों की हौसला अफजाई और रोजगार का मौका कायम करने वास्ते अफोर्डेबिलिटी और इख्तरा मसनूआत की पायदारी और इंडस्ट्री इनोवेशन क्लस्टर कायम करने पर ठोस तवज्जो दें। गोजरी में खबर तम ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर तो सुन रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में इंतजामी काउंसिल की मीटिंग जम्मू में मुनक़द हुई, जिसमें ज़री इस्लाहात एक्ट 1976 का सेक्शन 21 और सेक्शन 28A में तरमीम करने के वास्ते महकमा रेवेन्यू को इख्तियार देने के वास्ते मंजूरी दी गई। मजवजा तरमीम एक्ट का सेक्शन 6, 7 और 12 के तहत दी गई जिम्मे की मुंतकिली पर पाबंदी खत्म कर दी गई है और इस जिम्मीना मज़कूरा एक्ट का सेक्शन 8 के तहत दी गई जिम्मी के बराबर आनू जाएगो। मजवजा तरमीमी बिल न कानून साजी के वास्ते पार्लियामेंट के सामने पेश करने के वास्ते मरकजी हुकूमत वजारत दाखिला न पेश किया जाएगो। इस कानून नाल इसा जमींदारों के वास्ते एक बड़ी राहत होगी जेड़ी ज़री इस्लाहात एक्ट का सेक्शन 6, 7 और 12 के तहत जिम्मी पर कब्जा किया हुआ, क्योंकि इस नाल वे अपनी जिम्मी का पार्सल बेच सकेगा जेड़ा पहला ज़री इस्लाहात एक्ट 1976 के तहत था। और यौम जमहूरिया की तकरीब मनाने का सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने आज SK क्रिकेट स्टेडियम सोनवार श्रीनगर को दौरा किया और उत मुख्तलिफ महकमा की तरफ किया जा रहा इंतजाम को जायजा लियो। उन्होंने मुख्तलिफ महकमा का अफसरान का नाल स्टेडियम पोलिन और VIP गैलरी का चक्कर लाया ताकि 24 जनवरी यानी कल मुनक़द होने वाला फुल ड्रेस रिहर्सल और 26 जनवरी न यौम जमहूरिया वास्ते इंतजामात को मौका पर जायजा लिया जा सके। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों पर जोर दितो जे वे मुख्तलिफ सहूलियात का ताल्लुक तो तमाम तैयारियां न यकीनी बनावें। इस मौका पर सिक्योरिटी नाल जुड़िया मामलात और VVIP और VIP और दीगर शुरका का दाखिला का इंतजामात न हतमी शक्ल दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने वादी का बुलंद पाया वली कामल हजरत ख्वाजा हबीबुल्लाह अतार ज़ैनकदल, हजरत शेख बहाउद्दीन गंज बख्श नोहटा और हजरत बाबा हाजी अदहमी साहब इस्लामिया कॉलेज हवल का सालाना उर्स मुबारक का पेश नजर ज़ाहिरीन वस्ता माकूल और मुनासिब इंतजामात की अपील की है। याद रहे इन बुजुर्गान दीन का उर्स मुबारक 2, 3, 4 और 5 रजबुल मुरज्जब न मनाया जा रहा है। सागर में जिला इंतजामिया श्रीनगर ने अपील की जे वे उर्स और अयाम मुतबरका के दौरान अकीदतमंदा वास्ते बिजली, पीने का पानी, सेहत, सफाई और ट्रांसपोर्ट का खास इंतजाम दस्तियाब रखें। कालवारी सिलसिला की 5वीं आबरोज INS वागीर ने आज मुंबई में एक तकरीब के दौरान भारतीय बहरिया में शामिल कर लियो गयो। बहरिया का सरबरा एडमिरल और हरि कुमार तकरीब पर मेहमान खुसूसी था। यह आबरोज मुंबई की मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी MS नावल ग्रुप नाल मिल के बनाई है। अमेरिका में भारतीय बंदा वास्ते नवा वीजा को ऐलान किया हुआ। इनमें पहली बार वीजा वास्ते दरख्वास्त देने आना के वास्ते इंतजार का वक्त न काट करने की गरज नाल पूरा मुल्क में वीजा अमला का एहलकारों की तादाद बढ़ाना भी शामिल है। इस पहल के तौर पर अमेरिका ने पूरा मुल्क में काउंसलर सरगर्मियां वास्ते दफ्तर खोले आई ताकि इन दरख्वास्त देने आना न सहूलियत हो सके जिनको वीजा वास्ते इनकी मौजूदगी के नाल इंटरव्यू की जरूरत है। कोविड-19 आलमी वबा की वजह तो वीजा के कामकाज की सहूलियत काफी कट हो गई थी, क्योंकि कुछ मरहला पर अमेरिका का सफारतकार ने और काउंसलर खाना सिर्फ इमरजेंसी खिदमात ही दस्तियाब करा रहा था। तो इसका नाली गुजरी खबरों को यो बुलेटिन मुक्यो।